सबसे आसान तरीका बहस जीतने का क्या है, आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। बहस जीतने का सबसे आसान तरीका है उसे टाल देना। दूसरा सबसे आसान तरीका है हार मान लेना। तीसरा तरीका है बहस को हल्का फुल्का बना करके सुलझा लिया जाए। चौथा तरीका है लॉजिक को भूल करके चालाकियों और ट्रिक्स का इस्तेमाल करना। और सबसे कठिन तरीका यह है कि वास्तव में तर्कसंगत और सही साबित होना। जब भी आप गूगल पर बहस कैसे जीते खोजते हैं तो ज़्यादातर सलाह इन्हीं में से आखिरी दो तरीकों पर केंद्रित होती है। कुछ सलाह कहती हैं कि अपनी विरोधी की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करें या आंखों में आंखें डालकर देखें, लेकिन क्या ये चीज़ वाकई कारगर होती है? कम मेहनत में बहस जीतना चाहते हैं तो पहले तीन तरीके ज़्यादा असरदार हैं। सबसे पहला तरीका वही बहस को टाल देना। मार्क ट्वेन ने कहा था कि कभी मूर्ख लोगों से बहस मत करो, वे आपको अपने स्तर तक खींच लेंगे और फिर अपने अनुभव से हरा देंगे। इसका मतलब यह है कि कई बार सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप बहस से बच जाएं, भले ही आपको पता हो कि आप सही हैं। लेकिन समस्या यह है कि असली ज़िंदगी में यह तय करना मुश्किल होता है कि बहस में कौन मूर्ख है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि वह सही है और सामने वाला गलत है। इसलिए कुछ बहसें छोड़ना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप हर बहस से बचते रहेंगे तो आप खुद एक बबल में फंस जाएंगे। बाहरी दुनिया में ज़रूरी जानकारी आपको मिलेगी ही नहीं। हार मानकर बहस जीतना एक अच्छा तरीका हो सकता है। बहस में असली मकसद सही साबित होना नहीं बल्कि अपनी बात मनवाना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका रूममेट 20 लड्डू घर से लेके आया है, आप उसमें से 16 खा जाते हैं। अब वो आपसे बहस करने आ गया कि मैंने 20 लड्डू लाया था, तुमने 17 खा लिया, क्या तुम पागल हो क्या? अब असलियत में आपने 17 तो नहीं 16 खाया था। तो क्या आप पहले ये साबित करेंगे कि नहीं भाई हमने तो 16 खाया था, बल्कि आप ऐसा कह सकते ओह सच में मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ, वो इतना टेस्टी था और मुझे अम्मा की याद आ रही थी तो मैं बस खा गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं बाज़ार से ला देता हूँ, वैसे उसमें वो टेस्ट तो मिलेगा नहीं। इससे यह होगा कि आपका रूममेट आपको माफ़ कर देगा और शायद हो सकता है उसको बुरा भी महसूस हो कि उसने आपसे ऐसा छोटी सी बात के लिए क्यों शिकायत किया। ये एक अच्छा तरीका है। बहस को हल्का फुल्का बना करके भी सुलझाया जा सकता है। बहस को जीतने का सबसे सरल तरीका ये भी हो सकता है कि गुस्से को शांत करना और सामने वाले को समझाना, लेकिन ये बहुत कठिन काम है कि सामने वाला समझ पाए। अगर आप अपने विरोधी से बहस के बजाय उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको पता चले कि आप दोनों की सोच ज़्यादा अलग नहीं है, दोनों बस एक ही पिक्चर को दो अलग अलग तरफ से देख रहे हैं। सोक्रेटिस ने कहा था, मुझे सिर्फ एक चीज़ यह पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप बहस के दौरान यह मानकर चलें तो शायद सामने वाले की बात में कुछ ज़्यादा सच हो सकता है, तो आप उसे बेहतर समझ सकेंगे और बहस को जीतने के बजाय हल करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सवाल ही पूछते रहेंगे और सामने वाले को परेशान करेंगे तो ये तरीका उल्टा भी पड़ सकता है। बहस में ट्रिक और चालाकियाँ इस्तेमाल करके भी आप जीत सकते हैं। अगर आप नैतिकता को किनारे रख दें और खाली तिकड़मों और चालाकियों का इस्तेमाल करें, जैसे सामने वाले की बात को गलत ढंग से पेश करना, बहस को किसी और विषय पर मोड़ देना, सवालों की बौछार करना ताकि सामने वाला उलझ जाए, गुस्सा दिलाकर उसे बहस में कमज़ोर कर देना, हर कीमत पर अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करना, हालांकि ये सब तरीका बहस जीतने में मददगार हो सकते हैं, लेकिन इससे आपकी छवि एक चालाक और तर्कहीन व्यक्ति के रूप में बन जाएगी। सही तौर का सबूत देकर बहस जीतना। अगर आप नैतिकता से बहस जीतना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अच्छे तर्क और ठोस सबूत देना। अच्छा तर्क बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। दावा, जो आप कहना चाहते हैं। सबूत, जिससे आप अपने दावे को सही साबित कर सकें। व्याख्या, जो बताती है कि आपका सबूत आपके दावों को कैसे सपोर्ट करता है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी कमज़ोर है तो आपका तर्क काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हारने लगें तो बस भारी भरकम और कठिन शब्दों का इस्तेमाल करें, जिससे सामने वाला सोच में पड़ जाएगा कि आप सच में सही हैं या नहीं। अगर आपको बहस जीतनी है तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप बहस में ही ना पड़ें। अगर बहस करनी पड़े तो हार मानकर उसे जीतने की कोशिश करें। अगर जीतना ही मकसद है तो सामने वाले को शांत करने और उसकी बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप नैतिकता भूल सकते हैं, चालाकियों का इस्तेमाल करें। और अगर आप सच में बहस जीतना चाहते हैं तो ठोस तर्क और प्रमाण के साथ बात करें। अब सवाल यह है कि आप कौन सा तरीका इसमें से अपना लेते हैं।